दोस्तों, हमारे शिव कॉमेडी सॉन्ग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भगवद गीता सागर, जो महाभारत से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले हम मंत्र उच्चारण करके उसके बाद गीता जी का पाठ सुनाएंगे आप लोगों को। हम एक चीज को खोल करके बताएंगे, उसका रहस्य क्या है, सब कुछ आप लोगों को अच्छे ढंग से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो तो काफी लंबा पड़ेगा। लंबा वीडियो बनने के बाद भी आप लोगों को देखना चाहिए। भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष परंपर अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननिहार, हरि सि मांगने आयो दासी प्रभु के द्वार। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को देखने चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब व्यास ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, यानी देखूंगा नहीं तो सुनूंगा तो सही। तब व्यास ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहीं बैठे श्रवण कराएगा। अर्थात कि जो महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी ना, जो ये संजय है आपका सारथी, वो यहीं बैठ करके सुना देगा आपको। तब व्यास जी का इतना वचन सुनकर के संजय ने विनती करी व्यास जी से कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, और मैं राजा को किस बात कहूंगा कि यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, और राजा को किस बात की उस बात को बताऊंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ पर ही सब कुछ दिखाई देगा। जो कुरुक्षेत्र में होगा ना, वो सब यहीं पर दिखाई देगा आपको। व्यास जी का इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब सुनो आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, कहानी कहते हैं। 7 अक्षयणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षयणी सेना कौरवों की थी। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एक जगह हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक जगह हुई, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को वीर देकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगी, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। अर्थात कि आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र है, द्रौपदी का जो पुत्र है, उन्होंने और पांडवों ने सेना की बहुत ही अच्छी रचना की है। और इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े वीर धनुधारी, वीर विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ सव्य और पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोदा, अभिमन्यु और द्रौपदी के सारे पुत्र महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ कि आपको याद दिलाने के लिए महाराज, अब मैं आपको आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण युद्ध विजय कर पचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं, अर्थात ये शस्त्र बहुत ही अच्छे चलाते हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक है परिमित बल है, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने अपनी मोर्च पर सावधान रहकर सेनापतियों की रक्षा कीजिए। विशाम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां पर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बहुत ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ, बहुत ही तेज आवाज हुई। जिसके अलावा श्री कृष्ण ने और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण ने तो 5 जने और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख बजाया। कुंती
पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का, और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट अपराजित सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और माधव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों की तेज आवाज से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष तोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि विष्णु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। यानी कि बिना बुद्धि वाला दुर्योधन, जिसे प्रेम करने वाले लोग यहाँ युद्ध में एक जगह हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि वीर युद्ध के लिए उधर इन कौरवों को देख लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो, मैं आप लोगों को आपको कौरव दिखाता हूँ, इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधों को देखकर परम दयालु हुई ये वचन कही, कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को मेरे अंग अंग ढीला होता जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे मुंह का थूक सूखता जा रहा है, मेरा शरीर बेकुल होता जा रहा है, मेरा शरीर बिना शक्ति का होता जा रहा है और गांडीव धनुष हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यह खड़े रहने की ताकत नहीं है और हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की ताकत नहीं है और सारे लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने भाईजनों का वध करके, भाईजनों को मार करके हमारा क्या लाभ होगा। मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, हमको इस राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा को छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, दादा, माता, शिशु, पौत्र, साले, संबंधी, ये सभी मुझे मारे तो भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना अनुचित है, गलत है। हे माधव, स्वजनों को क्या मारकर हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है, ये लोभ की वजह से हो रहा है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। अगर कुल के नाश को दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुल का नाश होने से कुल के पुराने धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ने लगता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां, उस कुल की औरतें व्याभिचारिणियां हो जाती है, जिसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, महापापी संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया, उनको तथा उस कुल को नरक पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। जो श्राद्ध तर्पण होते हैं, श्राद्ध तर्पण उनसे कहते हैं, जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का, उसमें श्राद्ध दिया जाता है पितरों को। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल धर्म, जाति धर्म और कुल धर्म सारे ही नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे बिना शस्त्र और उपायहीन द्वारा रणभूमि में मुझे मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवेश्वराय आदि पुरुष परंपर अलेख पुरुषाय नमः।
जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जाननहार। हरि श्री मांगने आयो दासी प्रभु के द्वार।